सांस और मन का संबंध बहुत गहरा है। क्या आप जानते हैं कि जानवर कुत्ता 1 मिनट में लगभग 27 से 28 सांसें लेता है और वो लगभग 10 से 12 साल तक जीता है। वहीं पे एक मनुष्य हर 1 मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है और लगभग 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो कि 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार ही सांस लेता है, वो लगभग 500 से 600 साल तक जीता है ना कितना अद्भुत। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है वो उतना ही लंबा जीता है। इस चीज़ को हमारे पूर्वज बहुत पहले ही समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने सांसों को लंबा और गहरा करने के वैज्ञानिक प्रक्रिया पर हमेशा जोर दिया, जिसे आज हम मेडिटेशन यानी कि ध्यान के नाम से जानते हैं। क्योंकि वो समझ गए थे कि इंसान के जीवन अवधि को साल महीना तय नहीं करते हैं, बल्कि हर मनुष्य को एक निश्चित संख्या में सांसें मिली होती हैं। यदि हम अपनी इन्हीं निश्चित सांसों को जल्दी जल्दी लेंगे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, और वहीं यदि हम इन सांसों को जो कि निश्चित हैं उन्हें गहरा और लंबा कर देंगे तो हम ज़्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। तो सोचिए, केवल सांसों को लेने की प्रक्रिया से ही हम अपनी जीवन अवधि को तय कर सकते हैं और एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सांसों को लंबी गहरी करने की प्रक्रिया प्राकृतिक होनी चाहिए। जब हम सांसें लेते हैं तो हमें वायु यानी कि हवा, जिसे हम आमतौर पर ऑक्सीजन कहते हैं, वो सीधे सीधे हमें 4 जगह पर महसूस होती है। हमारा कंठ यानी कि गला, हृदय, फेफड़े और हमारा पेट। मस्तिष्क यानी कि दिमाग में गई हुई वायु का तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार कान और नाक से अंदर गई हुई वायु के बारे में भी हमें कभी पता नहीं चलता। सांसों का हमारे पूरे शरीर और हमारे मन से एक सीधा संबंध होता है। तो चलिए सांसों के मन से इस सीधे संबंध को जानने की कोशिश एक छोटी सी कहानी के ज़रिए करते हैं। हो सकता है इस कहानी के ज़रिए हम इस संबंध को बहुत अच्छे से सरल भाषा में समझ सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आप कहानी में मग्न हो जाएं उससे पहले आप सभी से ये निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाएं और इसी तरीके से बहुमूल्य कहानियों के खजानों का लुत्फ़ उठा सकें। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि जो कि दूर हिमालयों में कड़ी साधना और तपस्या करने के बाद एक उच्च कोटि के योगी और साधक बने, और उसके बाद इन महात्मा ने ये निश्चय किया कि जो कला उनके पास है उसे वो औरों को सिखाएंगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान और योग साधना की शिक्षा देना शुरू कर दिया। ये महात्मा बहुत अच्छे से अपनी साधना के दौरान जब ये हिमालय की गुफाओं में थे तो ये समझ चुके थे कि मनुष्य के बेहतर स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए सांसों की गति और शरीर में मौजूद छोटी छोटी क्रियाएं जो सांसों से जुड़ी हैं उन पर ध्यान देने और हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे सांसों के बीच में एक बहुत गहरा संबंध है। बस इसी को वो सबको समझाकर जन कल्याण के कार्यों में लगे रहते थे। एक बार उनका एक सबसे होनहार छात्र उनके पास आता है, उन्हें प्रणाम करता है और महात्मा से कहता है कि गुरुजी, मेरे मन में कुछ सवाल हैं
जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बालक, मैं तुम्हारा चेहरा देखते ही समझ गया था कि तुम्हारे मन में काफ़ी सवाल हैं। तुम बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हो। छात्र ने कहा कि गुरुजी, आप अक्सर कहते हैं कि योग, प्राणायाम और ध्यान का मूल आधार हमारी सांसें होती हैं और हम अपनी सांसों पर नियंत्रण पाने से अपने विचारों और अपने मन पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा सकते हैं। तो गुरुजी, आज मैं आपसे सांसों के रहस्य, सांसों से जुड़ी योगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। गुरुजी ने धीमी सी मुस्कुराहट दी और फिर कहना शुरू किया कि जो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना। शिष्य ने सिर झुकाते हुए कहा कि जी गुरुदेव। फिर गुरु ने कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन होता है, हमारी सांसों की गति भी वैसी ही हो जाती है। या फिर यूं कहो कि जैसी हमारी सांसें होंगी, हमारी मनोदशा भी बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा है। जो हमारे भीतर घटता है वही हमारे बाहर घटता है। हर घटना का हमारी सांसों से बहुत गहरा संबंध है। यानी कि यदि हम ये कहें कि अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके हम अपने मन और अपने विचारों पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा सकते हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, बल्कि ये पूरी तरीके से सत्य है। फिर महात्मा अपने शिष्य को और समझाते हुए कहते हैं और उसे पूछते हैं, अगर तुम किसी सच्चे योगी, किसी सच्चे साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब सा ठहराव नजर आएगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने मन और अपने विचारों को शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वो अपनी सांसों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकता है और अपनी सांसों पर नियंत्रण करते ही वो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। जिस मनुष्य का अपने मन पर नियंत्रण है, उसके पास हमेशा अपनी सभी समस्याओं का समाधान मौजूद होता है। गुरु ने अपने शिष्य को देखते हुए पूछा कि शायद तुमने ऐसे योगियों के बारे में अवश्य सुना होगा जो कि 150, 200 या फिर 300 वर्षों तक जीते हैं। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैंने सुना है। तो गुरु आगे कहते हैं कि कभी सोचा है तुमने कि आखिर वो इतने लंबे समय तक अपने आप को जीवित कैसे रख पाते हैं? जानना चाहोगे? तो शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, बिल्कुल जानना चाहूँगा। गुरु ने कहा, तो सुनो, असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना है और कितनी मात्रा में छोड़ना है, ये एक योगी बहुत अच्छे से जानता है। वो इस कार्य में महारत हासिल कर चुका होता है। इसीलिए वो प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि यदि तुम अपने शरीर को सदैव स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक बुद्धिमत्ता चाहते हो, अपनी क्षमताओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रण करना होगा। जैसे ही तुम्हारी सांसें नियंत्रण होंगी, तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में चिंता, डर और परेशानियां जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये सब हमारे मन और भावनाओं की उपज होती है। हमारे मन को केवल एक ही चीज़ नियंत्रण कर सकती है और वो है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार या बदला लेने की भावना,
ये सब हमारी सांसों के हिसाब से चलती हैं। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण हो तो ये सभी विकार हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं। सांस हमारे शरीर और हमारे मन के बीच एक पुल का काम करती हैं। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है, उनके विकारों को यानी परेशानियों को समझकर उन्हें दूर करना है, तो हमें अपनी सांसों के इस पुल पर चलना होगा। हमें अपनी सांसों के जरिए अपने मन तक पहुंचना होगा और यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझाने का। तुमने यदि किसी छोटे से बच्चे को सोते हुए देखा हो तो तुमने ये ज़रूर अनुभव किया होगा कि जब वो बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फूल जाता है और जब वो बच्चा सांस छोड़ता है तो उसका पेट पिचक जाता है। यानी कि एक छोटा बच्चा भी सांसों की सही प्रक्रिया जानता है। वो अपनी नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने की एकदम सही प्रक्रिया है। अपनी इस गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन सदैव उत्साहित और हल्का रहता है। उसका शरीर ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने ये ज़रूर देखा होगा कि बच्चे अपने मन में किसी बात को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखते हैं और ना ही ज़्यादा समय तक किसी से गुस्सा रहते हैं। यदि किसी वजह से उन्हें डांट या फटकार लगाई जाए तो उसे भी वो थोड़े समय के बाद भूल जाते हैं और फिर खेलकूद में मग्न हो जाते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा इतना सरल कैसे हो पाता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक तरीके से चलती हैं, यानी नाभि से बच्चे के शरीर का विकास होता है। विकास के लिए ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा ऊर्जा के लिए ज़्यादा लंबी सांसें चाहिए होती हैं। इसीलिए प्रकृति ने उसे ज़्यादा लंबी सांसें दी हैं। वैसे तो प्रकृति ने ये लंबी सांसें सभी मनुष्य को दी हैं, लेकिन मनुष्य ने अपने आप को धीरे धीरे प्रकृति से दूर कर लिया है। अपने आप को अप्राकृतिक करके अपनी सांसों को छोटा कर दिया है। अब इंसान पेट की बजाय सीने से अपनी सांसों को लेता है और ऐसा करने से हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं। हम जितनी छोटी सांसें लेते हैं, हम उतना ही चिंता, परेशानियां और अन्य विकारों से भर जाते हैं। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी, हम उतना ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने आगे कहा कि एक आदमी 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है। सांसों की स्थिति हमारे मन की स्थिति और हमारे शारीरिक कंपन से जुड़ी होती है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई कंपन को सीधा सीधा समझ सकते हैं। यानी कि कई जानवरों की आवाज़ें हमारे लिए बहुत स्पष्ट हो जाएंगी और हम उन्हें समझ पाएंगे। तुमने ये कभी न कभी ज़रूर सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर किसी योगी के सामने आते ही पालतू बिल्ली के समान व्यवहार करने लग जाते हैं। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाज़ें, उनकी भावनाएं और उनके कंपन के साथ एक सीधा संबंध स्थापित कर लिया है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से भी कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति क्या कार्य कर रहे हैं वो भी समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। यदि 1 मिनट में ली जाने वाली सांस 6 से कम हो जाती है तो बेजान चीज़ें कैसे काम करती हैं ये भी समझना हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है। बेजान चीज़ों से जुड़े कंपन और उनकी दुनिया को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। यानी कि ब्रह्मांड को समझना बहुत आसान हो जाएगा यदि हमारी सांसों की संख्या 6 से कम हो जाए। ब्रह्मांड में हो रही विभिन्न घटनाओं को समझना
और उनका हमारे पृथ्वी और हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है, इन सब बातों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। शायद यही कारण है कि हमारे ऋषि और मुनियों ने ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ऐसे रहस्यों को समझ लिया जिन्हें समझना एक आम इंसान के लिए लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस यही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।